आजकल तो फिल्मों में तो खड़ी हो जा मैं बैठ गया, तो बैठ जा मैं खड़ी हो गई, ये सब होता है ये सब। और फिर आजकल तो गाली गलौज भी आने लगा है। जब फिल्म होगी दबंग तो मुन्नी को बदनाम होना पड़ेगा। इतना ख़राब है इस वक्त, लोगों ने संगीत को बहुत बिगाड़ने की कोशिश की है। मैंने तो सरकार से अपील की है, जो इस तरह का गाएं या जो इस तरह का लिखें, सज़ा का प्रावधान करिए, उन सबको सज़ा दीजिएगी। न कंपोज करो न गाओ। अनु मलिक जी वो ऐसा गाना भी बनाते हैं कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मोह मोह के धागे। मैं गाता तो भी अच्छा गाता। कितने दिन ट्रेंड में है, महीने 2 महीने बाद आप उनको ढूंढेंगे मिलेंगे नहीं। उनको खुद पता है कि उन्होंने कहाँ गलती की। किशोर कुमार तो कमाल के, ऐसा सिंगर तो 500 साल में एक बार आता है बस। उनके साथ बैठे तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब वो करेंगे। गाना एक लाइन गा लेते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं कि ऐसे लोग बार बार नहीं आएंगे। बस एक दिन मिले थे और बस वो छोटा सा किस्सा है जो उन्होंने बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो उनका फ़ैन हूँ और हमेशा रहूँगा। सबके जीवन में ऐसा समय आता है और हर एक को कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे समय में लोग उन्हें देखें, सुने और सराहना करें, तो यही चाहिए। तो मैं एक फ़ैन की तरह उनके साथ बैठा हुआ था और कुछ नहीं। अब उसका देखिए कुछ और कुछ होगा, लगता है कि बहुत बड़े रूप में वो प्रस्तुत होगा, ऐसा लगता है। देखिए म्यूज़िक में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आज भी राग मालकौंस में वही 5 सुर लगते हैं, वही भोपाली में 5 सुर लगते हैं। शास्त्रीय संगीत का जो है वही सब रवैया है, वैसे ही गाया जाता है, वैसे ही पेश किया जाता है। ये जो फिल्मी संगीत है ना, वो तो बदलेगा ही, वो तो फिल्म के हिसाब से बदलेगा। जब फिल्म होगी मुग़ल आज़म तो गाना होगा प्यार किया तो डरना क्या। जब फिल्म होगी दबंग तो मुन्नी को बदनाम होना पड़ेगा। शायद ये जिस तरह की फिल्में आ रही हैं उनको लिरिक्स चाहिए ही नहीं। उनको लिरिक्स भी तो, स्टोरी हो तो लिरिक्स चाहिए होगा ना। अब बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वो कैसे होगा। आजकल ऐसा प्यार होता ही नहीं है। आजकल तो फिल्मों में तो खड़ी हो जा मैं बैठ गया, तो बैठ जा मैं खड़ी हो गई, ये सब होता है ये सब। और फिर आजकल तो गाली गलौज भी आने लगा है लिरिक्स में। इतना ख़राब है इस वक्त कि लोगों ने संगीत को बहुत बिगाड़ने की कोशिश की है। मैंने तो सरकार से अपील की है, जो इस तरह का गाएं या जो इस तरह का लिखें, गाली गलौज जिसमें हो, उनके लिए सज़ा का प्रावधान करिए, उन सबको सज़ा दीजिएगी। ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, सबको कहता हूँ कि ऐसी चीज़ कोई आए उसको न कंपोज करो न गाओ, हमेशा अच्छे स्टैंडर्ड का काम करो। देखिए अच्छा पेश करो तो लोग अच्छा सुनेगा। ऐसी लागी लगन लोग सुनते हैं, देखिए सारी दुनिया सुन रही है। और आजकल जो ख़राब गाने आते हैं उसको 2-3 दिन सुनती है बस, फिर भूल जाती है, फिर वहीं वापस आ जाती है। बाहरों फूल बरसाओ पे, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, कांटों से खींच के आंचल, वापस वहीं आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी भर सुना जा सकता है। और बाकी जो आजकल बनते हैं थोड़ी देर, अब देखिए अच्छी फिल्म दो तो आदमी कितना अच्छा काम देता है, करता है। अब हमारे एक म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं अनु मलिक जी। अनु मलिक जी की वर्सटैलिटी देखिए, वो ऐसा गाना भी बनाते हैं कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लेकिन जब अच्छी फिल्म मिलती है तो गाना बना देते हैं ये मोह मोह के धागे। तो कलाकार के पास सब है, अनु मलिक जी के पास सब कुछ है। अब उनसे क्या ले सकते हो, वो आपकी खूबी है। इस बीच तो यही है, मोह मोह के धागे। मैं गाता तो भी अच्छा गाता। नहीं, मैंने माना ट्रेंड में है। कितने दिन ट्रेंड में है, महीने 2 महीने बाद आप उनको ढूंढेंगे मिलेंगे नहीं। लेकिन जो लोग अभ्यास करते हैं वो आज भी वही हैं। सोनू निगम वही हैं, शान बहुत मेहनत करते हैं। और जो लोग हरिहरन हैं, हमारे शंकर महादेवन हैं, इन लोगों को कोई हटा पाएगा? तब तक गाते रहेंगे जब तक प्रयास करते रहेंगे। हाँ, मैं हमेशा सोनू जी को बताता हूँ कि कुछ गाने जो मुझे बहुत पसंद है उनके, संदेश आते हैं, कितना अच्छा था बॉर्डर फिल्म का, वो भी अनु मलिक, कितना बढ़िया म्यूज़िक। तो क्या हुआ, वो गाना गा सकते हैं तो गा लेते हैं, क्यों नहीं गाएं, ज़रूर गाएं। अब यह है कि अगर वो गाना उनके लिए ठीक नहीं है तो उनको दूसरे से गवा देना चाहिए। ये भी होता है, दूसरों से भी गवाते हैं और ख़ुद भी गाते हैं। जो भी सिंगर है वो अपनी कोई खूबी होती है तभी वो आ पाता है। और आने के बाद जब उसका थोड़ा नाम हो जाए
फिर उसको मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, रियाज बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि फिर उसको टिके रहना है। नाम तो एक गाने से हो जाएगा, लेकिन टिका रहना भी ज़रूरी है। अब देखिए कितना अच्छा गाना पॉपकॉर्न ने गाया है, ये मोह मोह के धागे, और अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, रियाज करते हैं, तो वो भी टिके रहेंगे। उनके खूब शोज़ हो रहे हैं, खूब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कोई हटा नहीं सकता। तो मैं तो हर एक को कह देता हूँ कि ठीक नहीं होता है, कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको संगीत का स्टैंडर्ड रखना है ना। हमें जो एक संगीत लोग सुन रहे हैं उसका स्तर रखना है, तो उसका स्तर हम कब रखेंगे? जब अच्छा होगा, लिरिक्स भी अच्छे होंगे, गाना भी अच्छा होगा। तो कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो हम कह देते हैं। उनको खुद पता है कि उन्होंने कहाँ गलती की, वो बहुत समझदार आदमी है, लेकिन उसके बाद वो फिर उससे निकल आए हैं, आज फिर उसी जगह हैं जहाँ पहले थे। मैं जगजीत सिंह साहब को सुनता हूँ, मेहंदी हसन, गुलाम अली, पंडित जसराज, भीमसेन जोशी जी, मेरे पिताजी पुरुषोत्तम दास जलोटा जी, इन सब को सुन के मुझे सीखने को मिलता है। बहुत पसंद है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। उनका तो जवाब ही नहीं है, दिल में बसे हुए सबके। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बहुत पसंद है मुझे। किशोर कुमार तो कमाल के, ऐसा सिंगर तो 500 साल में एक बार आता है बस, उससे एक से ज़्यादा नहीं आता। लेकिन क्या बात है, क्या उनकी अदायगी है, क्योंकि एक्टर है ना वो। तो जो एक्टर होता है वो अपने गाने में एक्सप्रेशन बहुत अच्छे डाल सकता है, तो वो उनकी खूबी। गज़ब किया उन्होंने, जो जो गाने गाए छा गए लोगों के दिल में। ऐसा बिल्कुल गलत है। वो सबसे बहुत प्यार से मिलते थे, लेकिन वो ज़रा मजाकिया थे, मस्ती करते रहते थे, और वही मस्ती तो उनके गाने में आती थी। मस्ती रोक देते तो क्या होता, गड़बड़ हो जाता सब। हाँ, मेरे संगीत में उन्होंने गाना भी गाया, उन्होंने मेरी फिल्म में गाया, और बहुत खुशी से गाया, बहुत अच्छा गाया। नहीं दूर मंजिल नहीं दूर तुझसे, फिल्म पत्तों की बाजी। हाँ, मिलते रहते थे, उठते बैठते उनके घर जाते थे। वाकया यही है कि उनके साथ बैठे तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब वो करेंगे। वही हंसा देंगे, वही बोलेंगे, वही गाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे। रोज़ होता है जब गाने बैठते हैं, किसी का ख्याल आता है, किसी की चीज़ गाते हैं, चाहे मेहंदी हसन साहब हों, जगजीत सिंह हों, मन्ना डे साहब हों, हेमंत कुमार हों, तो क्योंकि उन सब से बड़ी अच्छी मुलाकातें रही हैं, तो जब उनकी याद आती है, उनका कुछ गाना एक लाइन गा लेते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं कि ऐसे लोग बार बार नहीं आएंगे। स्ट्रगल नाम की चीज़ देखी नहीं लाइफ में। मैं हर वक्त मेहनत करता रहा हूँ, रियाज करता रहा हूँ, गाता रहा हूँ, इसका स्केल बढ़ता जाता है बस। थोड़ा पहले कम लोग सुनते थे, अब ज़्यादा लोग सुनते हैं, लेकिन मेरी मेहनत आज भी उतनी है जितनी पहले करता था। अब आप खड़े हैं ना मेरे सामने। ईश्वरी तो है, ईश्वरी तो, ये सब ईश्वरी तो है। आप लोगों के अंदर जो आत्मा है वो कौन है? भगवान ही तो है। तो भगवान आज थोड़ी आएंगे हेलो हाउ आर यू मिलने। भगवान को आप महसूस करिए, हर एक में महसूस करिए। कैमरा मैन है, इनके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी है। सब पाने के बाद भी ये समझिए कि कुछ नहीं मिला है, आप अभी भी खोज में हैं उसकी। क्योंकि जिस दिन वो मिल जाएगा फिर सब बेकार हो जाएगा, फिर तो लगेगा किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। तो हम सही सुर लगाने की खोज में हैं। जिस दिन सही स्वर लग गया, यानी ईश्वर को पा लिया, तो उस दिन ये सब पीछे का जंजाल खत्म हो जाएगा। उदासी किस बात की? उदासी है ही नहीं कोई। भगवान ने सब दे दिया तो उदासी किस बात की? मेरे बड़े भाई हैं अनिल, वो मुझे बता देते हैं ये आपने ठीक नहीं किया, आज ठीक नहीं गाया। ये नहीं ठीक किया। वाकया यही है कि जब हम बैठते हैं, कोई गाना उनके सामने गाते हैं, तो कहते हैं इसको थोड़ा और ऐसे करना चाहिए, गाना चाहिए। वो बड़े टेक्निकली गाने को समझते हैं, इमोशनली समझते हैं, तो मैं उसको मानता भी हूँ। मैं था झगड़ालू काफ़ी उन दिनों, ज़िद्दी किस्म का था, क्योंकि म्यूज़िक में भी बहुत मन लगा के रखा था मैंने, तो ज़िद्दी किस्म का था और कुछ मुझे पसंद नहीं आता था, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। लेकिन ठीक है, ये तो ज़िंदगी है, ऐसी है। हाँ, बहुत बहुत, हाँ, मारा पीटा है, खेले भी खूब हैं, मार खाई भी बहुत है। बड़ा आश्चर्य होगा आप लोगों को, मेरा फेवरेट एक्टर
जो है उनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। आश्चर्य होगा आप लोगों को। मधुबाला क्या काम करती थी वह। मधुबाला ने तो ऐसा ऐसा काम किया है कि हम क्या बताएं। आप सिर्फ मुगले आजम ही ले लीजिए, आगे क्या सोचना। मुगले आजम और शोले, कागज के फूल बार बार देखे जा सकती है। गब्बर सिंह का करते हीरो तो वही था फिल्म का। ऐसा कोई फूड नहीं है जो रोज मिल जाए, लेकिन एक वैरायटी मिलनी चाहिए। कभी कभी चाइनीज़ खाते हैं, जापानीज़ खाते हैं, थाई फूड खाते हैं, कोरियन खाते हैं, इंडियन तो घर में ही बनता है, खूब खाते हैं। लेकिन घर से बाहर जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इंडियन ही खाते हैं, फिर वो खाना खाते हैं जो घर में नहीं बनता। 3 रुपए मिले थे। मेरी उम्र 7 साल की थी और मैं लखनऊ में गा रहा था ठुमकी चलत रामचंद्र। जन्माष्टमी का प्रोग्राम था पुलिस लाइंस का, तो वहाँ मुझे 3 रुपए इनाम मिले थे। तो मैंने फीस रख दी थी अपनी 5 रुपए कि अब जो बुलाएगा उससे 5 रुपए लूँगा। ठुमक 3 रुपए तैयार रखिएगा। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम